लर्निंग। देखिए आपको ये पता चल गया होगा कि हम ये थर्ड बुक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लर्निंग सीख रहे हैं कि हम जो लर्न करते हैं, कोई भी चीज लर्न करते हैं, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या थ्योरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारी लर्निंग होती है। लर्निंग के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, उसके कई सारे लॉ भी होते हैं, हम इसको यहाँ पे सीखेंगे। कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज, अच्छा अगर आप ये बुक प्रॉपरली आप स्टडी कर लेते हो तो उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि अगर सपोज करो कोई चीज आपको ऐसी लर्न करनी है जो आपके इंटरेस्ट में भी नहीं है, या फिर आपको आगे पर यूजफुल है पर इंटरेस्ट में नहीं है और आपको करनी है, या फिर आप टीचर हैं और आपको, सभी स्टूडेंट्स का देखो वही है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबको सब चीज पसंद नहीं आती है, तो फिर भी आपको सामने वाले को उसको लर्न कराना है, तो आप कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, कौन सा मेथड फॉलो करोगे कि उसमें इंटरेस्ट जाके या उसका लर्निंग हो जाए। ठीक है, अगर कंप्लीट 100% लर्निंग भी नहीं है तो जो, हाँ मतलब कि रिक्वायर्ड है कि भाई इतना तो लर्न होना चाहिए, तो इतनी लर्निंग वो बच्चा कर ले प्रॉपरली, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, ये सब चीजें आप सीखेंगे। सेकेंड यूनिट में हाँ लर्निंग की थ्योरीज दे रखी हैं यहाँ पे कई सारी थ्योरीज है, जैसे थॉर्नडाइक है, पेवलक है, स्किनर है, गेस्टल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे 4 थ्योरीज बता रखी है। इन्होंने बताया थ्योरीज क्या, हाँ लर्निंग की थ्योरीज क्या है, कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी ह्यूमन है, कैसे सीखता है, लर्न करता है। जैसे यहाँ पे थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, इसको मैं थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद बाकी जो थ्योरीज है वो आप सभी बताएंगे, और मुझे हाँ आज ग्रुप में मेंशन भी करेंगे कौन कौन सी थ्योरी पढ़ाएगा, समझाएगा। जैसे मैं इसको शॉर्ट में बता रही हूँ ताकि आप उसको कल प्रॉपरली समझाएंगे। थॉर्नडाइक जो हाँ थ्योरी थी, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कैट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने केज बनाया, उसके अंदर उन्होंने एक हंगरी हाँ कैट को रखा और एक लीवर लगाया, ठीक है। वो लीवर खुलते ही उसको फिश मिल जानी होती थी खाने के लिए। तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एक हाँ केज में हाँ वो रखते हैं, हाँ फिश रखते हैं, और पर फिश के पास जाने से पहले उस जो कैट होती है उसको लीवर दबा के खोलना होता है। लीवर खुलते ही, लीवर जैसे मतलब दबता था वो, हाँ केज का जो डोर होगा वो ओपन हो जाएगा और बिल्ली जाके फिश ले सकती थी, ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली भूखी थी, उसको भूख लग रही थी, हाँ फिश देख के उसको एक हाँ भूख, हाँ एक्साइटमेंट हो रही थी, ठीक है, स्टिमुल हो रही थी वो कि भाई उसको भूख लग रही है, उसको किसी भी तरह से बिल्ली के फिश के पास पहुंचना है। वो लीवर दबाती थी, बार बार उसके हाथ पैर पर स्क्रैचेस भी पड़ते थे, वो लीवर दबा नहीं पाती थी, पर उसकी ना हाँ भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लीवर दबाने में फाइनली वो हाँ सफल हो जाती है और वो फिश को ले लेती है और फिश खा लेती है। तो ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक की। इसमें उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे के मन में एक कोई गोल है, ठीक है, हमारे के अंदर कोई जिज्ञासा है या एक्साइटमेंट है कोई भी उस गोल को प्राप्त करने की, तो उसके लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते हैं, जिसमें हम ट्राई करते हैं और कई बार से फेल होते हैं। ट्रायल और एरर का मतलब यहाँ पे यही है कि हम उसे कोशिश करते हैं उस अचीव करने के लिए उस गोल को, और बहुत बार फेल होते हैं, पर हम करते करते एरर आते आते हम उसको उसमें सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं और हमें वो चीज मिल जाती है। तो ये होता है लर्निंग, ठीक है। उसने इस लर्निंग में कई सारे लॉ भी बताए, लॉ ऑफ लर्निंग्स बताए, जैसे प्राइमरी लॉ, एक सेकेंडरी लॉ बताया, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि क्या होता है, कोई भी चीज सीखने से पहले हमें रेडी होना पड़ता है, मेंटली फिजिकली, हाँ रेडी होना पड़ता है कि हम वो काम करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें 2 सब पॉइंट है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत शॉर्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें आप खुद एक्सप्लेन करेंगे। तो उन्होंने बताया लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, लॉ ऑफ यूज, कोई भी चीज को अगर हम लगातार करते रहते हैं तो वो लॉ ऑफ यूज हो जाता है। जब हम किसी चीज को करते नहीं है तो वो लॉ ऑफ डिसयूज हो जाता है। कोई चीज हम काम करते रहते हैं और उसको प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वो चीज हमारे लर्निंग में आ जाती है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे बताया कि गुड हैबिट से हम डेली स्टूडेंट को बोलते हैं गुड हैबिट की प्रैक्टिस करो, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड इवनिंग बोलो, थैंक यू बोलो, सॉरी बोलो। तो लॉ ऑफ यूज है, ठीक है। कोई चीज को अगर हम छोड़ देते हैं तो लॉ ऑफ डिसयूज हो जाती है, वो हमारी प्रैक्टिस में या एक्सरसाइज में नहीं रहती। लॉ ऑफ इफेक्ट यहाँ पे बताया है
यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमें कई बार सेटिस्फेक्शन मिलती है, डिससेटिस्फेक्शन मिलती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो एक काम करने का जो जील होती है वो हमारी बढ़ जाती है, जो लर्निंग की जो जील होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम खुश होते हैं कई बार तो हम उसको और काम को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम उसमें डिससेटिस्फेक्शन होते हैं तो उसके भी दो पॉइंट्स होते हैं जो हम शायद आगे पढ़ेंगे, या तो हम अपने आप में हार मान लेते हैं या फिर और मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हम उस काम को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी लॉ थे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग था। सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। यहाँ पे क्या होता है कि हम स्टूडेंट को बहुत सारे काम देते हैं, जैसे क्या होता है बहुत सारे हमारे कोई भी एक वर्क होता है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक एक्सपेरिमेंट एक फेज खत्म होता है एक्सपेरिमेंट का, फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट का फेज शुरू होता है, उस तीन चार जब फेज के बाद एक कोई भी काम फिनिश होता है हमारा, तो उसे मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में आ गया, लॉ ऑफ मेंटल सेट, लॉ ऑफ एटीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं कि जो हाँ कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट का जो होता है, हाँ जो लर्नर होता है, सॉरी स्टूडेंट की बात करेंगे, हाँ लर्नर की भी बात करेंगे। जो लर्नर होता है उसका भी एक मेंटल सेट होता है या एटीट्यूड होता है कोई भी चीज सीखने का। अगर सपोज करो उसका मन है कोई भी चीज सीखना है तो वो सीख कर ही रहेगा, अगर उसका मन नहीं है तो वो नहीं सीखेगा। लॉ ऑफ पार्शली एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वही है कि हाँ अगर सपोज करो कि उसको कोई भी काम दिया जा रहा है लर्नर को, ठीक है, पार्शली एक्टिविटी, the individual। हाँ, इसमें क्या होता है कि हाँ स्टूडेंट को ना कई बार बहुत सारे, हाँ कोई भी एक्टिविटी करने के लिए दी जाती है या फिर उसको कोई चीज सीखनी होती है, तो वो क्या करते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सीख लेता है और बाकी चीजें छोड़ देता है, ठीक है। लॉ ऑफ एसिमिलेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सपोज करो कोई काम हाँ लर्नर को दिया जाता है, तो वो क्या करता है कि उस जैसा काम जो उसने पहले कभी किया होता है उसके कुछ जो थ्योरीज या वर्क प्रोसेस में लगा देता है और वो काम को सीख लेता है, बजाय कि अपनी एफर्ट्स लगाए। एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग में ये होता है कि यहाँ पे कोई काम सीखना होता है, किसी को अगर सीखना है तो वो खुद उसके एफर्ट ना करके एक ऐसे जगह पे जाके शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे वो प्रोसेस चल रहा होता है या फिर वो चीजें मतलब कि कंटिन्यू होती हैं लर्निंग की, और हम ऑटोमेटिकली वो चीज सीख जाते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर आप हाँ मतलब कि हाँ मतलब एक ऐसी क्लास में मतलब एक दो क्लासेस है, एक में कोई चीज शुरू हो रही है और एक में शुरू हो चुकी है, तो हम क्या था दोनों क्लास को मर्ज कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सीख रहा जो नई स्टार्टिंग होती है वो भी चल जाती है, और जो पुराने के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी मिल जाते हैं और कुछ नई चीजें उनको समझ में आने लगती है। तो यहाँ पे बहुत सारे 6 है, 7, 8, 9 और भी हाँ पॉइंट्स है, जैसे लॉ ऑफ रीजेंसी। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज का रिपीट करते हैं हम, रिविजन करते हैं, फटाफट रिविजन करते हैं, तो कई बार क्या होता है फटाफट रिविजन करने से भी वो चीज हमें कोई चीज लर्न हो जाती है। प्राइमरी एफर्ट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हाँ जब भी हम कोई चीज लर्न करने जा रहे होते हैं या फिर कुछ सीखने जाते हैं, तो पहली क्लास हमारी या फिर जो पहला जो हाँ हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो इतनी इफेक्टिव होनी चाहिए कि हमारा मोटिवेशन बना रहे कोई चीज को लर्न करने के लिए। वरना क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन खराब खत्म हो जाता है, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसमें क्या होता है कि हाँ कोई भी चीज मतलब कोई भी अगर काम किए जा रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो, ताकि हमारे को जो उस क्वेश्चन आंसर उसी से रिलेटेड होंगे, उसी हाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें एक मजा आएगा, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आंसर हमारे सॉल्व होंगे तो हमें वो चीज ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगी। इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर सपोज करो हमारे को कोई चीज पूछी जा रही है, सपोज करो आप बीएड का कोई चीज आप पूछते हैं, अभी आपने मेरे से सपोज करो पूछा कोई लर्निंग का क्वेश्चन पूछा, ठीक है, एक बहुत जोश के संग पूछा कि मैम ये लर्निंग क्या होती है, और मैं कह अरे छोड़ो यार बेकार की चीज पूछ डाली तुमने तो, ठीक है चलो ये हम ना कुछ और डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है कि एक हमारी जो इंटेंसिटी होती है लर्न करने की वो खत्म हो जाती है, हम कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए जो होता है हाँ हम जो जिस इंटेंसिटी के संग कोई चीज शुरू कर रहे होते हैं उसी इंटेंसिटी के साथ हमारे को जवाब भी मिलने चाहिए, रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक ने अपनी एक थ्योरी दी है, हाँ ट्रायल हाँ एंड एरर, ठीक है। इसको ये बहुत अच्छी थ्योरी है, मैंने बहुत ही मिनिमाइज हाँ तरीके से बहुत ही शॉर्ट में आपको इसको समझा दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें इसमें पढ़ना क्या है, और आप थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे क्योंकि हमें ना जल्दी जल्दी ये सारी खत्म करते हुए इसका रिवीजन भी करना है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, और थ्योरीज का पर्पस क्या है
उस जो जो हाँ, जैसे पाब्लो ने आगे क्लासिक कंडीशन थ्योरी बताई, तो क्यों बताई है, इसका मीनिंग क्या है, ये सारी चीजें आप बताएंगे, ठीक है, जैसे आप बताते आ रहे हो। ठीक है, सारे स्टूडेंट समझ रहे हैं? यस मैम। ठीक है, यहाँ जैसे आज मेघा ने थॉर्नडाइक की थ्योरी हमें लिख के दी, थॉर्नडाइक की लिख के दी थी, और कौन कौन सी दी थी मेघा? मैम एक ही थ्योरी करी है यही वाली थॉर्नडाइक। ठीक है, अच्छा क्लियर है सबको, सबको समझ में आई कि मैंने जो शॉर्ट में बताया थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। हाँ ठीक है, मेघा आप, हाँ मेघा आप ये थॉर्नडाइक थ्योरी क्या पढ़ी इसको समझाओ, शॉर्ट में बताओ क्या पढ़ा आपने। हम क्लास कल मैम शुरू करेंगे, आज हम जस्ट मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या समझ में आया। हाँ ये थॉर्नडाइक जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट बेस पर ये थ्योरी लिखी है। इन्होंने एक चित्रा एक्सपेरिमेंट आप, किया था हाँ जिसमें मतलब अनम्यूट हो जाओ चित्रा। ओके ओके मैम, मैं म्यूट हो यस रही हूँ। ओके ओके, यस मेघा यू कैन कंटिन्यू। हाँ ओके, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने एक बॉक्स बनाया आयरन बार्स से। उसमें इन्होंने एक हंग्री कैट को रखा, एक भूखी बिल्ली को रखा, और उस बॉक्स का जो गेट था उसको एक लीवर के साथ अटैच किया जिसको प्रेस करने पर वो गेट खुलेगा। तो इन्होंने उस कैट को उस बॉक्स के अंदर डाला और उस बॉक्स के बाहर एक फिश रखी। तो वो जो कैट थी वो फिश को लेने के लिए कोशिश करती थी, बार बार कोशिश करती थी, स्क्रैचेस करती थी, उसके फ्लोर पे स्क्रैच करती थी, इधर उधर हाथ पैर मारती थी, बट उससे वो गेट खुल नहीं रहा था। तो वो बार बार जब उसने ट्राई किया तो एक बार उसका पैर जो था वो बाय चांस उस लीवर पे लग गया और वो गेट अपने आप खुल गया। वो बाहर गई और उसने फिश खा ली। उन्होंने यही चीज जो थी 100 टाइम्स ये ट्रायल किया। 5 डेज इन्होंने लगातार यही चीज करी, मॉर्निंग इवनिंग एवरी टाइम 10 टाइम, मॉर्निंग में 10 टाइम, इवनिंग में 10 टाइम। तो उससे क्या हुआ, जब 100 ट्रायल हो गए तो वो कैट जो थी वो पूरी, उसको पता लग गया कि अब ये लीवर प्रेस करेंगे तो ये गेट खुलेगा। तो एंड में क्या हुआ, जब उसको कैट को उन्होंने उस बॉक्स के अंदर डाला तो उसने इधर उधर कुछ भी ट्राई नहीं किया, सीधा डायरेक्टली उसने अपना पैर उस लीवर पे रखा और उसको प्रेस करा और गेट खोल लिया। दैट इज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस इन्होंने ये पूरी थ्योरी लिखी है, जिसमें इन्होंने लॉज दी हैं, 2 लॉज दी हैं, प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ में 3 लॉज हैं और सेकेंडरी लॉज में 9 लॉज हैं। प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ रेडीनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है और लॉ ऑफ इफेक्ट है। लॉ ऑफ रेडीनेस में सबसे पहले हमारे को कोई भी चीज सीखने के लिए, किसी भी चीज को, किसी भी टास्क को लर्न करने के लिए एक प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। हमें मेंटली और फिजिकली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस ये है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस है कि हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो चीज में हम उतने ज्यादा एफिशिएंट होते जाते हैं। उसमें हमारे अंदर एक वो आ जाती है, उसको करने की, परफेक्टली करने की अब एक स्किल डेवलप हो जाती है। हाँ, लॉ ऑफ इफेक्ट में है सेटिस्फेक्शन। इसको लॉ ऑफ इफेक्ट को लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। अगर लर्नर अपने काम को करने के लिए सक्सेस हो जाता है, अपने काम में सक्सेस उसको मिलती है, तो उसको सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। और अगर वो वही चीज में अगर फेलियर आता है उसको, तो उसको डिप्रेसनेस और डिससेटिस्फेक्शन होता है। वो होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकेंडरी लॉ में 9 लॉज हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, मतलब एक ही काम को करने के लिए, एक ही क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उसको सॉल्व करने के। वो होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स। लॉ ऑफ मेंटल सेट एंड लॉ ऑफ एटीट्यूड। लर्निंग जो होती है वो हमारे माइंड सेट पे डिपेंड होती है, हमारे मेंटल, हमारा एटीट्यूड कैसा है। कुछ लर्नर्स होते हैं जिनको कोई टास्क होता है उसमें इंटरेस्ट होता है, कुछ को इंटरेस्ट नहीं होता। तो लर्निंग जो होता है उनका मेंटल सेट पे डिपेंड होती है। लर्निंग के लिए एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है।
लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, पार्शियल एक्टिविटी में का मतलब है मतलब according to this law the individual does not have to go to the depth of the problem, अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है। मेन डायरेक्ट अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका तुम्हें फॉर्मूला पता है तो इतना ज्यादा उसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। दैट इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। लॉ ऑफ एसिमिलेशन में हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एसोसिएटिव शिफ्टिंग मतलब अपना अगर दिस मींस दैट शिफ्टिंग द रिस्पांस ऑफ द लर्नर, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अगर जैसे लर्नर है कोई उसको कोई टास्क करते वक्त अगर वो किसी बैड हैबिट्स की तरफ जा रहा है उसके रिस्पांस को गुड हैबिट्स की तरफ शिफ्ट करना। लॉ ऑफ शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होगा। लॉ ऑफ रीसेंसी, इट स्टेट्स दैट थिंग्स लर्न्ड रिसेंटली आर बेस्ट रिमेम्बर्ड, जो अभी जस्ट अभी याद कर रहा होगा वो बहुत अच्छे से रिमेम्बर रहेगा हमें। जैसे एग्जामिनेशन के टाइम में जो हम लास्ट में रीडिंग करते हैं तो एग्जाम करते वक्त हमारे माइंड में वही सारे पॉइंट्स घूमते रहते हैं। लॉ ऑफ प्राइमरी इफेक्ट, प्राइमरी इफेक्ट में वही है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जैसे टीचर क्लास में जाती है तो वो उसका फर्स्ट इंप्रेशन होता है, ज्यादा अगर बच्चों पे उस पे क्या इफेक्ट डालती हैं। टीचर क्लास में गई अगर ज्यादा बच्चों के साथ हंसेंगी या कुछ भी होगा तो वो उसी तरह से बच्चे उसके साथ में रिस्पॉन्स देंगे। प्राइमरी इफेक्ट जो होता है परमानेंट होता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है दैट इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन जैसा पड़ेगा वही हमेशा एक माइंड में अफेक्ट रहेगा उसका। लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, दिस लॉ टेल अस दैट द आंसर वी गेट इज रिलेवेंट टू द सिचुएशन, वो रिलेवेंट है या नहीं है उस सिचुएशन के लिए, बिलोंग करता है कि नहीं करता सिचुएशन से। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका रेस्पॉन्स भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्टिमुलस अगर वीक होगा तो उसका रेस्पॉन्स भी वीक होगा। तो ये सारे लॉस थे इसके इनके। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे ना अलग अलग हाँ एनिमल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये ना सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे हैं, ये सारे आप अच्छे से समझेंगे। और जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं ना बहुत ही इजी वे में, तो ये ना बहुत इजी वे ऐसा है कि आपको अगर रिवाइज भी नहीं करोगे ना अपने आप लिख भी दोगे, है ना। तो हमारा मोटिव यही रहता है क्लास का कि लर्निंग जो हमारी रहती है इस तरह की रहती है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे, बहुत ही मतलब इजी वे में रहे। एक जैसे हम फिल्म देखने जाते हैं स्टोरी सिनेमा की हॉल तरह में, मैम, स्टोरी की तरह। हाँ स्टोरी की तरह, कि जैसे कि हम हाँ जाते हैं सिनेमा हॉल जाते हैं, हम जाके कोई हमें ये नहीं कहता कि बाहर तभी हम आने देंगे जब इसका आंसर दोगे प्रॉपरली। तो अगर हम ये सोच के जाएं तो हम ना कोई चीज लर्न ही नहीं कर पाएंगे, फिल्म ही नहीं देख पाएंगे, हम टेंशन में रहेंगे। ठीक है, हम इतने इजी माइंड से देखते हैं कि हम जब कोई बाहर आके पूछता भी नहीं है ना तभी हम पूरी स्टोरी सुनाते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वही चीजें मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी बहुत इजी फील करें, जितना समझ में आ रहा है इतना अच्छे से समझें, और ताकि आप हाँ एग्जाम में भी ना वैसे ही आप तरीके से उसको लिख कर आ पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का फिर क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, कल हम इसको पूरा करेंगे और जो हमारे प्रीवियस यूनिट 1 का जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला और ग्रुप लर्निंग का उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है। ओके और थैंक यू। हाँ अच्छा क्या कहते कृति, कृति आप कहाँ से आ रहे थे बेटा? कृति आप कॉलेज जाते हो मतलब वो सॉरी ऑफिस जाते हो? ओनली कृति शायद 1 मिनट इज लेफ्ट। प्रीति ने अनम्यूट कर लिया है मैम बट आई थिंक शायद उनकी हाँ उनकी ऑडियो वॉइस नहीं नहीं आई। आ रही है यहाँ पे ना। यस ठीक है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी से कल सारी थ्योरीज पूछी जाएंगी और प्लीज आप सब लोग रेडी रहिएगा। ठीक है, और मैं चाहती हूँ सभी लोग इसको हाँ मतलब कि यहाँ पे सारी थ्योरीज बताएंगे एक एक करके और आगे पढ़ेंगे, ताकि देखिए थर्ड बुक हमारी फटाफट खत्म हो जाएगी, ज्यादा कंटेंट अब इसमें बचा भी नहीं है और कुछ चीजें इसमें रिपीट भी होंगी तो हम उसको छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है, फिर 4 के 2 पार्ट्स है ए और बी, उसको फटाफट फटाफट स्टडी करेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बस हाँ इतना ही जनरल कंटेंट्स है। ठीक है,
तो बस मैं चाहती हूँ कि आपके एग्जाम से पहले हम लोग एक बार रिवाइज भी कर ले। अगर रिवाइज करने का मौका नहीं भी पड़ता हमारी क्लास में, तो आप लोग खुद भी रिवाइज कर पाए, एक ना मेंटली अब फ्री हो पाए, ठीक है। तो इसलिए जल्दी जल्दी आप इसको कवर करेंगे, ठीक है जी। श्योर मैम। चलिए ठीक है, ओके, चलिए रखते हैं, हाँ चलिए थैंक सब यू लोग मैम, अपना खाना टेक केयर।